हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 4/9/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा था कि बिंदुओं ए 0,6, बी -5 3, सी 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। यह त्रिभुज है। तो क्या करें, यहाँ से मान लीजिए ए बी निकाल लीजिए। तो दूरी सूत्र से होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी -5 - 0, ये हो जाएगा 25। फिर 3 - 6 यानी 9, ये कितना हो जाएगा, तो √34। इसी प्रकार ए बी बी सी निकालिएगा। तो ये हो जाएगा 3 - 5 यानी कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, 3 और 1 - 3 यानी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो जाएगा √68। इसको लिख सकते हैं 2√34। ठीक है, उसी प्रकार आप निकाल लीजिए ए बी बी सी ए सी निकालिएगा। तो ये हो जाएगा ए सी 3 - 0 यानी 9, 1 - 6 यानी 5 का स्क्वायर 25। ये निकल जाएगा कितना, ये भी निकल जाएगा √34। तो यहाँ पे क्या देखें कि ए बी बराबर है ए सी। यह जो है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर ए। तथा यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, ठीक है, मान लीजिए ये है सर्किल, इसके व्यास के निर्देशांक है ये ए और ये बी। कहता केंद्रक जो होता है वो मध्य बिंदु होता है। ठीक, तो यहाँ पे केंद्रक का नियामक यानी मान लीजिए पी है। तो ये हो जाएगा -4 + 8/2, ठीक है, 2 + 6/2, ठीक है, यानी कितना होगा, तो 4/2। तो यहाँ हो जाएगा 2 और 6 2 8/2 यानी 4, 2,4, ऑप्शन नंबर सी। अतः त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यदि पी रेखाखंड ए बी को k/1 के अनुपात में विभाजित करे तो पी बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखिए क्या होगा, तो पी एक्स वाई का निर्देशांक होगा, यहाँ पे हो जाएगा के, ठीक है, के x2, ठीक है, प्लस k x2 + 1y2, तो यहाँ y2 और बट्टा में, ठीक है, y2 बट्टा में होगा k + 1, ठीक है, फिर होगा ky2 + 1y1, ठीक है, 1y1 और बट्टा में यहाँ पे x1 होगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये दो बिंदु है, मान लीजिए इसको k/1 में विभाजित कर रहा है, क्या होगा, तो kx2 + 1x1 बट्टा में k + 1, ठीक है, ये x का हो जाएगा और y का हो जाएगा आपको ky2 + 1y1, ठीक है, बट्टा में k + 1, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई। कदा सरल रेखा होती है, तो देखिए ये ऑप्शन एक विमीय, तो सरल रेखा एक विमीय होता है, सरल रेखा में सिर्फ लंबाई होती है। कदा यूक्लिड के ग्रंथ ए एलिमेंट्स में कुल कितने माध्य होते हैं, तो 56 का होगा ए। तो देखिए यूक्लिड के ग्रंथ ए एलिमेंट्स में कुल 13 जो है साध्य होते हैं। कदा कि इस तरह जो दर्शाता है, तो ये रेखा ए बी। फिर कहता है कि x > 90 का अर्थ होता है कि x > 90 का अर्थ है कि x का मान 90 से अधिक या उसके बराबर है। ये ऑप्शन यहाँ पे करा पूरक कोण। तो देखिए पूरक कोण वे कोण होते हैं इनके दो कोणों का योग यदि 90 हो तो उसको पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, इफ θ1 + θ2 = 90, ठीक है, इसको बोलते हैं पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, लंब पूरक कोण, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 70 + 20 कितना होगा, 90। यहाँ पे देखिए
ये कितना होगा, क्योंकि ये जो होगा ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण समान, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, और एक लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है 180, तो 2x को जोड़िए तो ये हो जाएगा 6x बराबर 180, तो x का मान कितना आएगा 30, ठीक है, x का मान 30, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में देखिए 61 को यदि आप देखें तो कह रहा है कि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी की भुजाओं पर स्थित है, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे डी और ई है, ए डी 2 है, ठीक है, और डी बी 3 है, और उसमें बी सी जो है 7.5 है, और बी सी है 7.5, डी पैरेलल के हैं बी सी, तो डी का मान मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ए डी बट्टा ए बी, ए डी है 2 बट्टा ए बी कितना होगा 3 और 2 यानी 5 बराबर बी सी है एक्स, सॉरी डी है एक्स, और बट्टा में बी सी कितना होगा 7.5, ठीक है। 7.5 यहाँ से दशमलव रहेगा यहाँ 0, ठीक है। तो 25 तो नहीं, 50 25 दिया 75, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्स का मान आएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है और शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई कुछ इस तरह से है। तो देखिए कह रहा है कि कर्ण जो है 25 है, ठीक है, तो 7 24 25, ठीक है, ट्रिपलेट होता है। शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए सॉरी 7 देखिए, मान लीजिए ये 25 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 5 3 4 5 5 दिया 15 4 5 20 5 6 25 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 15 20 25 ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 15 20 25, अब इन दोनों में अंतर कितना का है 5 का है, ठीक है, 5 का है। तो हमको कहता है कि अन्य दो भुजाएं की लंबाई क्या होगा 15 और 20, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता वृत्त के बाहर एक बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मान लीजिए ये कोई सर्कल है और यहाँ पे कोई बिंदु है, तो यहाँ से कितना स्पर्श रेखा 1 2, ठीक है। तो वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कह रहा है कि एक गाय को जो है 20x16 सेंटीमीटर आयामों के आयताकार क्षेत्र के कोनों पर 14 सेंटीमीटर लंबाई की रस्सी से बांधा गया। तो मान लीजिए ये है 20 सेंटीमीटर, यह है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है एक गाय को बांधा गया है, यहाँ से रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 14। तो कह रहा है कि गाय जिस खेत में चर सकती है उसका क्षेत्र, तो वो देखिए ये होगा चतुर्थांश, तो ये होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7, ठीक है, आर का मान है 14 × 14, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 7 × 14, तो ये हो जाएगा 154, ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि किसी दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए जिसकी भुजाएं एबीसी की संगत भुजाएं 8/5 है, एक किरण बी एक्स इस प्रकार खींचिए कि कोण सी बी एक्स एक न्यून कोण हो और एक्स जो है बी सी के संदर्भ में ए के विपरीत दिशा में हो। किरण बी एक्स एक समान दूरी पर स्थित होने वाले बिंदु की न्यूनतम संख्या। तो इसी स्थिति में क्या होगा, न्यूनतम संख्या का रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो ये है बी और सी, ठीक है, बी सी है
और BC को जो है 2 भागों में बांटना है। इसके लिए आपको इधर एक लाइन खींचना होगा, इधर एक लाइन खींचना होगा। 8/5 कर रहा है, 8/5। तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कीजिए, इसको जो है इसको इससे मिला दीजिए। जैसे इसको मिलाएंगे, इसको थोड़ा आगे ले जाइए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा। तो बिंदुओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कहा कि चतुर्भुज के कोण इतना इतना के अनुपात में है। तो देखिए 5 4 9, 11 9 20 10 30। तो चतुर्भुज है तो 360 होगा प्रत्येक अंतःकोणों का योग। ठीक है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360, यानी एक यूनिट का मान कितना होगा? 12। तो निकालना है सभी, तो 12 है, तो 12 6 48, 12 5 60, 12 2 की 120। ठीक है, और 132, यानी ऑप्शन नंबर बी। करा कि एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, वस्तु पर स्पर्श रेखाएं PQ और PR का युग्म खींचा जाता है, तथा तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल। मान लीजिए यहाँ से खींचा जाता है, ये है P, ये है A, ये Q और R। यहाँ पे रेडियस जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये लंब है। और कह रहा है कि यहाँ से P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 5 है, ये 5 वाले एक वृत्त केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूर, यानी ये जो है दे दिएगा 13। ठीक है, तो हम पहले इस यहाँ पे O मान लीजिए। तो त्रिभुज POR में त्रिभुज POR का क्षेत्रफल यदि निकालते हैं तो देखिए ये होगा ट्रिपलेट से 5 12 13, ये 12 होगा, ये 13 है, ये 5, तो 5 12 13। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 12। ठीक है, तो ये 2 6 12 6 5 30। तो इसका यदि 30 होगा तो इसका भी 30 होगा, तो टोटल का एरिया कितना होगा? 30 और 30 60। ऑप्शन नंबर ए। कहता आधार त्रिज्या R ऊंचाई h वाले बेलन का आयतन होता है πr² h। ऑप्शन नंबर बी। एक बेलनाकार बॉक्स में खाली स्थान घुमावदार सतह और खाली स्थान वृत्ताकार फलक होते हैं। तो देखिए बेलन में घुमावदार सतह होता है 1, वृत्ताकार फलक होता है 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, घुमावदार सतह 1, वृत्ताकार फलक 2। यदि 2 घनाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल दे दिया गया है, उनके आयतन, तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों का, तो ये होगा 4, ये होगा 3। ठीक है, हम निकालना है क्षेत्रफल यानी एरिया होगा। एरिया निकालने के लिए त्रिज्या का स्क्वायर यानी 4 + 16 3 का 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 का 16 और 3 का 9। आयतन का रहा है, एरिया का था तो ये होगा, और आयतन का रहा है तो वॉल्यूम का रहा तो क्यूब रूट कर दीजिए। 4 का क्यूब रूट और 3 का क्यूब रूट। 4 का 64, 3 का 27, 64 और 27। ऑप्शन नंबर बी। कहा कि 2 गोलाकार क्षेत्र के आयतन का अनुपात इतना है। ठीक है, तो आयतन का अनुपात है, तो यहाँ से आप निकालिए रेडियस, तो इसका क्यूब रूट कर दीजिए दोनों का, इसका भी, तो 2 होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये है कैपिटल R, ये स्मॉल r, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r 1 और स्मॉल r 2, 1/2। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 71 का हो जाएगा ए। उसके बाद एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 गुने d2। 2 चौका 8, 4 दाहिने 40। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।
नेक्स्ट कहता है एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन। मान लीजिए ये पेंसिल है, इसमें नुकीली की गई है, तो क्या होगा? तो एक बेलनाकार एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल में एक शंकु है, और देखिए ये है शंकु और ये है बेलन। तो ऑप्शन नंबर ए, एक शंकु एक बेलन। बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल जो है कॉर्क का आकार संयोजन के रूप में होता है। तो एक शंकु होता है और एक फलक और एक गोलार्ध। तो बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए गए वाले शटल कॉर्क में जो आकार शंकु का एक छिनक और एक जो है क्या होता है गोलार्ध का संयोजन। ठीक है, तो एक शंकु का एक छिनक और एक गोलार्ध। यदि घन का आयतन इतना है तो यहाँ से भुजा निकाल लीजिए, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, हमको किनारा पूछ रहा है ये। कहता है कि आधार व्यास 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर का एक ठोस धातु का सिलेंडर समान आकार के 8 ठोस जो है गोले पिघलने से बने होते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास, तो यहाँ पे देखिए आधार व्यास 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो 32 सेंटीमीटर का एक ठोस धातु सिलेंडर समान आकार के 8 ठोस गोले पिघलने से, तो 8 ठोस गोले यानी 8 गुने गोला का आयतन, ठीक है, बराबर होगा सिलेंडर का आयतन। सिलेंडर का आयतन आधार व्यास इतना, ऊंचाई इतना का एक ठोस धातु सिलेंडर समान आकार के 8 ठोस गोले के पिघलने से बने हैं। तो यहाँ होगा 8 गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखें पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि ये व्यास है 6 तो रेडियस 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 8 चौक कितना होगा 32, ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से आप यदि देखें तो आर क्यू बराबर ये 3 उधर जाएगा, तो आर क्यू बराबर 3 का क्यूब, तो आर हो जाएगा 3, तो व्यास हो जाएगा 6। एक कमरा आकार में आयताकार है और उसकी एक सपाट छत है। यह 10 मीटर चौड़ा, 13 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा है। इसे अंदर और बाहर से फर्श पर पेंट किया जाना है, लेकिन छत नहीं। तो अंदर और बाहर, तो पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आप प्लस छत को छोड़ दें तो आधार बेस को ले तो L इंटू बी इसके लिए क्षेत्र। लेकिन अब देखिए चारों दीवारों कर रहा है, तो कर रहा अंदर भी और बाहर भी, तो इसको फिर 2 गुना करना होगा। ठीक है, फर्श को नहीं करना है, केवल दीवारों को। तो 2 दूनी 4 L प्लस बी यानी 10 प्लस 13, ये हो जाएगा 10 प्लस 13 यानी 23 प्लस L इंटू बी यानी 130। तो ये हो जाएगा 4 दिया 12, 4 दूनी 8 1 9 और 130। तो ये हो जाएगा 2 9 3 12 1 1 2, 4 दिया 12। देखिए यहाँ जो हो जाएगा, अच्छा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच भी होगा। ठीक है, एच कितना है 5 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 92 इंटू 5 यानी 5 दूनी 10, 9 5 45 46, और इसमें 130 जोड़ दीजिए तो 0 6 3 4 1 5, 590। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर इतना है, परिधि यानी 2 पाई आर और त्रिज्या यानी r, इसके बीच अंतर इतना है,
यहाँ से r कॉमन कीजिएगा तो 2 गुने 22/7 माइनस 1, ये 37 के बराबर आएगा। ठीक है, तो r/7 इंटू 37 बराबर 37 कट जाएगा। r का मान कितना निकल गया? 7। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15। डी ऑप्शन कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है इतना इतना है। समचतुर्भुज का परिमाप मान लीजिए समचतुर्भुज है तो विकर्ण जो है कितना है? विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 पे। 24 है यानी 12 12, 10 है 5 5, तो 5 12 13 हो जाएगा। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। परिमाप होगा 13 चौका 52। सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में होती है, इसका क्षेत्रफल भी पूर्णांक होता है। एक भुजा 21 सेंटीमीटर है और परिमाप 48 है, तो सबसे छोटी भुजा तो देख लीजिए 21 48, 7 7 21 7 24। अब देखिए माना कि भुजा यदि x मान लेते हैं तो दूसरी भुजा होगा 48 माइनस एक्स माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स पहली भुजा, दूसरी भुजा, और तीसरी भुजा की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? तो अर्धपरिमाप 48, अर्धपरिमाप होगा 48 बट्टा में ये 2 यानी 24। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी यानी x माइनस 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो इंटू 24 माइनस 21। ठीक है, 24 माइनस 21 इसको सॉल्व करेंगे और क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल तो पता नहीं है। यदि x का मान आप 10 लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना? तो यहाँ पे x का मान 10 लेना होगा। ठीक है, x का मान 10। यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चरमान को समूह क्या कहते हैं? 81 का भी माध्यक। ठीक है, समूहों के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चरमान के समूह को माध्य कहते हैं। माध्यक बहुलक में संबंध तो 82 यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। ये बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। बहुलक करा कि बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग बराबर होता है अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। देखिए अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, अधिकतम बारंबारता तो देखिए 5 है यानी 10 से 15। ऑप्शन नंबर सी। पाँच परिमेय देखिए 5 संख्याओं का माध्य 18 है तो टोटल होगा 18 पंचे 90। एक संख्या हटा दी जाती है तो बचा 4 संख्या, तो 4 का माध्य 16, 16 चौका 64। हटाई गई संख्या 10 में 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, कितना होगा? डी ऑप्शन 26। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कदा इतना इतना का माध्यक, तो इतना इतना का माध्यक क्या करेंगे? तो पहले इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो हैं तो 3 3 को छोड़ेंगे, 3 3 4 चौथा और पाँचवा को जोड़ के 2 से भाग, तो चौथे नंबर पर कौन आएगा? देखिए 1 2 3 5, चौथे पे आएगा 7 और पाँचवें पे 8 को जोड़ के 2 से भाग 15/2 7.5। सी कौन मान ग्राफ से नहीं निकाला जा सकता है? तो 86 में यदि आप देखें तो माध्य ग्राफ से नहीं निकाला जा सकता है। ये ऑप्शन बहुलक और माध्यक निकाला जा सकता है। कहता प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यक
प्रथम 8 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसका माध्यक निकालना है। 8 है तो 3 3 छोड़ दीजिए, 3 इधर 3 इधर, 11 7 18/2 कितना होगा 9। बी ऑप्शन। n संख्याओं का माध्य इतना है। प्रत्येक संख्या में k से गुना करने पर नया माध्य क्या हो, तो ये k से गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कदा इतना इतना का माध्य 3 है, तो देखिए इसका माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले माध्य 3 है, इसका मतलब x का मान 3 है। अब माध्य निकालना है तो क्या होगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 बटा में 5, यानी कितना होगा 3। ये ऑप्शन देखिए, ए माध्य बराबर है ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई एफ इंटू एच। तो यहाँ पे यू आई का मान क्या होगा, तो 90 में यदि देखें तो यू आई का जो मान होगा ये हो जाएगा आपको ए। ठीक है, ये हो जाएगा यू आई इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस ए बट्टा में एक्स आई माइनस ए बट्टा में एन, यानी ऑप्शन नंबर एक्स आई माइनस ए बट्टा में एन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट एक्स माइनस 10x बाई कॉट 2x। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस 1 बाई कॉट एक्स बट्टा ये हो जाएगा कॉट 2a बराबर होता है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉट एक्स। ठीक है, यानी कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई कॉट एक्स इंटू में होगा 2 कॉट एक्स, नीचे में कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 92। कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे। ये निकल जाएगा √1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, यानी ये निकल जाएगा √5/3। इसी प्रकार कोस बीटा निकालेंगे 1 माइनस 1/16 √15/4। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा ये होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका मान रख दीजिए तो 2/3 √15/4 प्लस √5/3 और 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2√15 √15/12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कदा कौशिक थीटा 13/12। तो इसका मान, तो कौशिक थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 12/13। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा होता है p/h, तो b का मान 5 होगा। तो कॉस थीटा क्या होगा b/h, कॉस थीटा होगा b/h यानी 5/13। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13, नीचे में होगा 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। √3 टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होगा उधर जाएगा 1/√3, यानी थीटा का मान 30 आ जाएगा। अब साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस कॉस 30 यानी √3/2, तो माइनस 2/4 यानी कट के माइनस 1/2, ऑप्शन नंबर सी 94 का सी। नेक्स्ट देखिए टेन थीटा कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे में होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और प्लस में
यहाँ पे यदि देखें तो सेक थीटा -1, ये और ये कट जाएगा तो 2 सेक थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी देखिए ये होगा टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा और इंटू में सेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा इंटू में सेक थीटा और नीचे में 2 सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 2/cos थीटा, 2 में इसको सेक को लिख सकते हैं cos थीटा, ठीक है। और 2 को 2 और 10 को क्या लिख सकते हैं cot थीटा, यानी cos/sin। ये कट जाएगा 2/sin 2 cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी। cosec थीटा बराबर 2x, cot थीटा बराबर 2/x, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1/x² क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा cosec थीटा बाई 2 और 1/x बराबर होगा cot थीटा बाई 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर थीटा बाई 4 और -1/x हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बाई 4, ठीक है। तो 1/4 कॉमन कीजिएगा, ये होगा 1/2। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। कहा कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है। या नहीं तो आप 1 + cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कीजिएगा, ये यहाँ जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा, ये तो कट जाएगा तो कितना होगा 1। बी ऑप्शन। cos a 4/5 है तो cos क्या होता है b/h 4/5, तो p का मान होगा 3, टेन थीटा का मान p/b 3/4, यानी बी ऑप्शन। कहा है कि √3 10 10 प्लस √3 10 20, इसी प्रकार 10 10 10 20 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3 10 10, ठीक है। √3 कॉमन कीजिएगा तो 10 10 प्लस 10 20, 10 20 एक साथ और प्लस 10 10 और 10 20 को एक साथ, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या कीजिए 10 a + b, 10 a + b हो जाएगा √3 10 a + b 10 a + b होता 10 a + 10 b बट्टा में 1 - 10 इंटू 10 b नहीं है तो इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। 10 a + 10 b है तो 10 a + b होता है 10 a + 10 b, तो 10 a + 10 b है इंटू में 1 - 10 a इंटू 10, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए इसमें और बाकी जो बचा हुआ 10 10 इंटू 10 20, ठीक है। 10 10 इंटू 10 20 ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 10 10 30 का मान 1/√3, ठीक है। और 1 - 10 10 10 20, 1 - 10 10 इंटू 10 20 प्लस 10 10 और कितना है 10 20, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, ये कट जाएगा यानी 1, तो इसका राइट आंसर होगा 1, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यदि 2 हैं तो सेक अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सेक अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 सेक अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर होगा 2।
ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको, ये तो कट जाएगा, ये 2 उधर जाएगा माइनस में तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस √4 यानी प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।